बच्चियां असन दे बुजुर्ग और फिर असन दे नौजवान साथी थे जी सब को मेरी तरफ दर्जा बदर्जा अस्सलाम वालेकुम दब के करो वालेकुम सलाम। मैं एक शार नाल अपनी तकरीर शुरू कर सकता। इख्तिलाफ के रंग भूत से गुलशन का वजूद है कायम। उर्दू समझ? हाँ समझ। इख्तिलाफ के रंग भूत से गुलशन का वजूद है कायम, वरना तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। इख्तिलाफ रंग भूत से गुलशन का वजूद है कायम, वरना तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पहाड़ी कबीला वो एक कबीला जिसमें हर किस्म के फूल हैं। इतना बोले लाला के बाग का जिक्र होया, उसमें मुख्तलिफ फूल हैं, पीले रत्ते नीले चिट्टे। पहाड़ी कबीला वो कबीला है जिसमें हिंदू मुस्लिम पठान शेख डार गुप्ता परिहार जमवाल ये सारे शामिल। वो है कि असी एक छोटा मोटा हिंदुस्तान अपने अंदर सारे हिंदुस्तान का प्यार सारे हिंदुस्तान की खूबसूरती सारे हिंदुस्तान का मतलब पहाड़ी कबीले में। क्या मनते तुम ये चीज जिसको अलामा इकबाल सुना के थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है ना? देखो हिंदुस्तान इसका वतन है। अपना भरा जिन्हों भी जो है कहीं नहीं देता भराओं को कदर कर सकता। अभी किसी भराई जगह तक गैसा वसों को रात करने से ज्यादा से ज्यादा सुबह मारसी रात बार करती। लिहाजा हिंदुस्तान इसका वतन है, इसका प्यार मोहब्बत होना चाहिए। और कुरान पाक में लिखित है कि हर इंसान को अपने वतन ना अपने माले वतन ना मोहब्बत करनी चाहिए, है ना? है या नहीं? सारे एक मौलवी बैठे हैं, सही बैठे हैं, लेकिन ना कुरान पाक पहाड़ी तारीख एक मकसद को कहन के चल रही है और एक मकसद को कहन का सी जमा हो गया। इतने भी जमा होंगे, जम्मू में भी होंगे, फोन स्टोरी भी होंगे। पहाड़ी कौम पहाड़ी तारीख फोन स्टोरी को कहन का कुफाड़ा करना उड़ी अनंतार सब बस ही है जेड़े जेड़े आप दस है करो हाथ चाओ इंशाल्लाह वो पहना नहीं चाहिए आप की है लो हाथ चाओ कर असि एक कौम असका एक मकसद है, असका एक स्यापा है, एक ही मुसीबत है और असली एक तारीख है मुमकिन तारीख है ना। असली तारीख का मकसद मुद्दा कोई सियासी एजेंडा नहीं, ना असी किसी सियासी एजेंडे तक काम कर दें, ना असी किसी तंजीम के एजेंडे तक काम कर दें। असला एजेंडा पहाड़ी फोरम का एजेंडा आज जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम का एजेंडा। वो एजेंडा क्या है कि ये पहाड़ी कबीला जो 1947 में एक साजिश के तहत तकसीम की गया, इसको तकसीम करने वास्ते इस रियासत को तोड़े गया, इस रियासत को बने गया, इस रियासत पे लकीर खींची गई। उस पसमानदा तबके की माशी समाजी और सियासी बात असली शनाख्त जी है उसको बहाली न कर रहा, असली इज्जत नफ्स की बहाली वो जी मुसीबत
करना दे पहाड़ी दी है कोई मुसीबत उन्होंने चुका मैं ये सी माला नहीं लेता दे दो मैं इधर आ ऊपर हासिल जड़ी मुसीबत करना दे पहाड़ी दी है कोई मुसीबत पुरुष के पहाड़ी दी है जड़ी परेशानी रफीक शाह दी है कोई ठाकर गुरदेव सिंह जी दी है जड़ी परेशानी मजीद जिंदा दिल दी है कोई परेशानी आसान लगता नहीं असि सब एक का आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो पहाड़ी तारीख जी चलती है इसका आगाज उस वक्त होया जिस वक्त पहाड़ी गुजर गोल इकट्ठा बढ़ाया गया असली तारीख किसी कबीले के खिलाफ नहीं समाजी दफा फैलाना असली तारीख नहीं तबकावारी जंग असली तारीख नहीं असली सियासी माशी समाजी पहचान दी जाए जब इस पहाड़ी तारीख का आगाज उस वक्त होया फर्स्ट टाइम पहली बार जिस वक्त बोर्ड बना जिस बोर्ड में सईद पहलवान शाह साहब सईद मुबारक शाह साहब सैयद हाफिज सुलेमान शाह साहब अब्दुल मजीद जिंदादिल साहब और करना जैसा देखे यासी जी है अपने आलम साहब अब्दुल मजीद खान साहब अब्दुल मजीद खान साहब का SDM कुरैशी साहब और फिर इस तरह की लोग से उधर अब्दुल अजीज खान साहब ND कटारिया साहब मियां बशीर साहब इस तरह बाकी लोग इस बोर्ड में आते और इनमें सबसे बड़ी हस्ती आती हजरत सैयद नांगा भाई जी ने फरजन सैयद जामन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ आका बाजी जिस वक्त पहली बोर्ड मीटिंग लगी इस पहाड़ी बोर्ड की इस गुजर बोर्ड की जरा बोर्ड खुलिया गया था मेरे ख्याल खराब डाउन टाउन डेवलपमेंट बोर्ड है डाउन टाउन डेवलपमेंट बोर्ड हाँ तो उस बोर्ड की जिस वक्त मीटिंग लगी उस बोर्ड में असली बरादरी जी दुई है गुजर बरादरी उन्हें एतराज किया उन्हें नहीं कहा ND कटारिया साहब को बाकी लोगों को कि ये लोग गुजर नहीं तब तक कश्मीरी ऐसा सब गुजरे आपके ये आपके ना आज भी आते जम्मू में जगह कश्मीरी आते कश्मीरी है आए आगे कश्मीरी लाल चौक आए गुजरा है खाना पाक तो नहीं आते मैं कुछ समाजी नफरत न कर रहा सही गल उस वक्त असर मुआवजा नहीं कर गया असा इन्होंने को अपना गुजर भरावान को निकलिया अस्ते रिश्ते साझन अस्तियां बरादरियां साझन अस्तियां जिमियां साझियां अस्तियां बेका साझियां अस्ता कल्चर साझा है अस्ती हर चीज साझी है इनके जेडे चंद लीडर से ND कटारिया साहब उन्होंने भी शामिल हैं उन्होंने सुना गया या लोग पहाड़ी हैं इन्होंने बाहर करो या पार तो उस वक्त जामन शाह बाजी साहब को बाहर करेंगे पहलवान शाह साहब को बाहर करेंगे मुबारक शाह साहब को बाहर करेंगे तो जिस वक्त बाहर करने गया तस्लील की गई बेइज्जती की गई फिर हजरत जनाब शहीद मौलाना मोहम्मद सईद मकसूदी साहब को मसला पहुंचा नांगा बाजी को मसला पहुंचा मौलाना नजीर मकसूदी साहब को मसला पहुंचा उन्होंने फिर इसका रिएक्शन किया रिजल्ट रिएक्शन में फिर बड़ी काड़ी तारीख बड़ी काड़ी सरपरस्ती में हजरत सईद नागा बाजी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे हजरत सईद हजरत जामन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद सईद मकसूदी साहब जिन्हों को 105 साल की उम्र में सिर में गोली मारी गई 105 साल की उम्र में सिर में गोली मारी गई नमाज और आख है वो जरा गोली मारने को आया उसका पूछा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किस तरह आए हो आपकी मौत बनकर आए अल्लाह बिस्मिल्लाह अगर मेरा वक्त बराबर आ गया तो गोली मार अल्हम्दुलिल्लाह तो जानबाज का गोली मारी हो
और फिर मौलाना साहब सुन ये पहाड़ी जबान पहाड़ी लफ्ज आइन जम्मू कश्मीर का जरा सा उसमें 6 में शेड्यूल में रखी जा शेख नंबर 6 शेड्यूल नंबर 6 जम्मू कश्मीर का आइन। उसके बाद फिर पहाड़ी कल्चरल क्लब का आगाज होया करना है जी, पहाड़ी कल्चरल क्लब का आगाज होया करना था। और फिर बांडीपुर को एक तहरीक चली जिसमें कुपवाड़े के लोग आए, मतूबाजी आया इस नगर साहब से शफी खान साहब बहुत छुट्टिया सुनना इन्हें सुन 20 भाजपा आलम कुरैशी साहब की सदारत में सैफ अली सैफी साहब, नूर अहमद कुरैशी साहब, कैप्टन नूर अहमद कुरैशी साहब। फिर उस वक्त बनया पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम। उस वक्त में तारीख रवा दवा है, फिर इसमें काफी लोग आए काफी गए, लेकिन इसी बुनियाद गैर सियासी बुनियाद उस वक्त रखी गई थी। फिर असम में कुछ लोग इलेक्शन लड़े उस वक्त जिन्होंने सईद यूसुफ नसीम साहब हैं, जिन्होंने बाकी लोग हैं जिन्हें इलेक्शन लड़े वो अलग किए गए, उनका फोरम का पीछे कोई वास्ता न रहे और सियासी पार्टियों के लोग बन गए। लिहाजा पहाड़ी फोरम गैर सियासी के इतने हर पार्टी का बंदा आके अपनी गल कर सकता है, मगर सियासत की जूते पार है जी। मस्जिद भी या मंदिर भी जूते पार कर दिया थी ना, बाखुदा ही सियासत की जूते पार कर गए। असा आके पहाड़ी फोरम देखे प्लेटफॉर्म पर गल करनी है, क्योंकि जिस वक्त अभी सियासत में इन्वॉल्व हो गया, सियासी पार्टियां से दुश्मन बन गई, असं कुछ ना कर सकते क्या कि मुल्क का निजाम सियासी है, मुल्क की लीडरशिप सियासी है और असल कितना भी सियासत को लोग ये लड़ाई उस वक्त को इस वक्त तक चल रही है। असल ने काफी लीडर जिन्हें बड़िया कुर्बानियां दिखिया, जिन्हें पे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हैं, चाहे मिर्जा रशीद साहब हैं, चाहे उस पे असल ने जिंदा साहब हैं, मैं शराफत साहब का भी नाम गिनता, मैं अपने किनायन जी सर जी एक मिनट जी इन्होंने किनाया ये आपने मान की स्लिप हो गया ये आपने जी जफर इकबाल मनाज साहब हैं, असल ने कुरैशी साहब हैं, बुखारी साहब हैं, मुर्दा साहब हैं, जिन्हें को जित हाथ पहुंचा। असल ने कैप्टन नूर अहमद साहब हैं, ये असल ने इम्तियाज साहब हैं, एहसान मिर्जा साहब हैं, सब अपनी लड़ाई लड़ी। असल की किसी ना कोई दुश्मनी नहीं, किसी की कोई असल को जिद नहीं। अलबत्ता एक चीज में तमाम लीडरों को गुजारिश करना आज इस प्लेटफॉर्म को जो काबिल लीडर होंगे, काबिल लीडर सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करके रखते होंगे अपनी कौम से। काबिल लीडर जो होंगे मुखलिस लीडर जो होंगे वो सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करके रखते होंगे। असल में कोई लीडर ऐसे भी है जिन्हें कबर के किनारे तक पहुंच के थे, लेकिन वो मेरे ख्याल कबर तक ढकना चाहते थे, देखते ना सो मट्टा क्या फारूक साहब को मट्टा क्या उठे सोनिया गांधी सो वो शमशान घाट पे होते या कबर पे होते तो भी नजर मारते मंडेट मत दे रहे, टिकट मत दे रहे, दिल्ली हुकूमत की खबर आ रही है टिकट देता कबर भी चुकी होता हूँ। ऐसी गल नहीं होगी, मैं बड़ा चुप आदमी है, बड़ा बेबाक आदमी है, क्योंकि मैं कुछ लेना नहीं। देखो मैं MLC बने तो मुझे जम्मू दिया राजपूता बढ़ाया सही समझ मेरे अपने यहाँ से आपने अच्छी खड़े बढ़ाज करे बीजेपी को वोट देने किसको देने किसको मेरा तारफ भी उन्हें राजपूता देता, मैं मुतारफ भी सोसाइटी के लीडर में किया, मैं उन्होंने शुक्रगुजार मैं सलाम पेश करता। मैं कदे भारी ना का इलेक्शन नहीं लड़िया, मैं भारी वोट कभी नहीं खड़िया, लेकिन मैं बेबाकी का गल आता कि उन्होंने लीडरों को बिल्कुल ढकना बंद करके आराम करना चाहिए कि उनका वक्त खराब हो बात कर दो। बेशक
क्योंकि जब लत्तों पे सह ही ना रहा, दिमाग कम ही ना किया, खून का दौरा ही ना होया, तो सरहद पे जाके जंग न लड़े। ये हक की जंग है, हक और इंसाफ की जंग है। इसमें नौजवानों की जरूरत है, सको नौजवानों की हौसला अफजाई करो, क्योंकि यह कल तुम्हारा था, ये कल हमारा है, आने वाला कल नौजवान का। खेतों उजाड़ के न जो। दूसरी गल ये तहरीक हुजूर पे नहीं पहुंची थी, इस पीछे बड़े लोगों की कुर्बानी है, बहुत बढ़िया कुर्बानी है। असा ये तहरीक चलाई उस वक्त जिस वक्त एक कौम नाउमीद होगी, अस्ते एक लीडर ने इलेक्शन लड़ चुका, इलेक्शन लड़ने की गलती कर चुका। उस वक्त सारियां पार्टियां से दुश्मन गया, मैं बहुत जाते रहा 2008 में एक लीडर ने इलेक्शन लड़ चुका। जिला साहब में गलत ना है, उसको फॉर्म इलेक्शन में लड़ चुका। अस्ता पहाड़ी फॉर्म टारगेट हो गया तमाम सियासी पार्टियों का। असली जी शेड्यूल ट्राइब का मुतालबा था वो फाइल क्लोज हो गई, पहाड़ी फोरम सियासत का शिकार हो गया, तितर बितर हो गया। उस तो बाद जिंदा दिल साहब आए, आज इस तरह की गल होगी। मैं 2009 में एमएलसी बन गया, जिंदा दिल साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त डोगरा कॉलेज में पढ़िया, डोगरा लॉ कॉलेज करके थोड़ा है इस तरह की गल है, पहाड़ी फोरम से तितर बितर हो गया, मैं क्या करना है तू नाल चल। खैर मैं एमएलसी बन गया बाद में, फिर असं क्या मुजफ्फर बेग साहब को, बेग साहब भी बिना आना चाहता था, बेग साहब हकीकत में आना चाहता था, सही गल कि मैं बात से सपोर्ट करूंगा, मुझे कोई होना नहीं चाहिए। फिर असं एक्टिवेट किया, उस तो बाद सारे लीडरों को गए झोल के इनका बड़ा टाइम लग गया। शादरा शरीफ असं मुद्दत किए, इन्हें लीडरों को कुरान दिता, कसम दी शादरा शरीफ को और खड़ी जाएगी। ये बनी ने सहन में बैठे ने अभी सारे इतना साधु संतां को सारे बराबर होंगे। इतना मैं भी जब तक उदय सिंह ठाकुर भी सका जा उसे खड़ के ठाकुर भूवन सिंह जी सारे खड़ के कुरान दिता इन्होंने, कसम दी इन्होंने अपने अपने अकीदे के मुताबिक तुम ना लड़ो आपस में, तुम ना करो आपस में। लेकिन ये लड़ाई झगड़े 1.5 इंच की मस्जिद बनाना बंद ना हुई, इन्हों दी सियासी नाराजगियां बंद ना हुई। इन्हों की सियासी नाराजगी की है, एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को इलेक्शन लड़ता है, दूसरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को लड़ता है, तीसरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ हुकूमत हिंदुस्तान का कि उन्होंने सारिया चीजें जरूर कर चुका, इनका झगड़ा ही मुका दिया। अब नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या, अब नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। सुनना और पीछे निकाल और सारे नंगे हो, मगर अफसोस है और किस चीज को लड़ाई कर दें। तेरा कच्चा काला है तो मेरा कच्चा चिट्टा है, तो उसका कच्चा नीला है। एक चीज ही सोचते बच्चे कच्चा पुत्र की स्कीम है, लिहाजा मेरा को आपका आपने अपने कच्चे की हिफाजत करो। अपने आप पकड़िया एक पग लेने की मामूली गल नहीं, इसका कायदा यह है कि सिर झाड़ कच्छा पग न झाड़, पग ता झाड़ सी जब सिर झाड़। असि पगा बदलते हैं, जिस तरह पग बदला छोड़ी वो असला सक्का भरा बन गया, यही है ना कायदा, यही असूल असते कबीले का असूल है। पग बदलनी, पग बदल गई, तलवार बदल गई, सक्का भरा, फिर मैदान में उसका मूढ़ा जोड़ के लड़ना है उसकी तरफ, उसके हक वास्ते दीन इस्लाम ही है ना, उसने हिफाजत वास्ते। सही गल है ना, असर कबायली सूर ही है ना, और उसका ईमान है। लिहाजा मैं अर्ज करता आज के डेलीगेट सेशन में उन्हें तमाम लीडर को कि वो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें, अपनी आदतें बदलावें, अपने जाती मफाद वास्ते पहाड़ी कौम को तकसीम न करें, अपने जाती मफाद वास्ते गरीबा दिहाड़ी इनका खलूस, इनका प्यार, इनकी बर्दाश्त मैं 100 मुबारक देना चाहूँगा।
मैं 100 मुबारक देने भैनों को, मैं 100 मुबारक देने नौजवानों को, इन बुजुर्गों को ये भूखे पाए दिहाड़ी कर बैठे। लिहाजा आज मैं पैगाम देना दूसरी तरफ देवा, दूसरी तरफ देवा देवा तुझे आते हो। आज पैगाम देने में पहाड़ी की पीने ने आवाम ने तब क्योंकि अपनी आदत बर्दाश्त करें, अपनी आदत छोड़ बसूल की दीगर ये पहाड़ी की पीना ही मैं बोलना कर। ठीक है ना, ठीक है ना। पीछे रह गया सवाल से आपने तारीफा में करना, मैं कोई नहीं किया, मैं कोई लीडर ना, मैं खाली एक वर्कर है का, एक सिपाही है का, तुसा का ताबेदार हाँ, मैं तुसा की पैरखाट हाँ बुजुर्गों की, मैं खाली तुसा खिदमतगार हाँ, कोई लीडर ना। अलबत्ता बड़े अंदर डर है कि बड़ी कौम ना क्यों है, बड़े लोगों ना क्यों है। मैं कौन सी खुशी का सही बैठे दूँ, मैं कौन सी गोरी दे दूँ जो सही चिट्ठी दूँ, उन्हें सही ना कितना आले पसमान की था। मैं पठान लिखे दे, मैं दुनिया को मैं लिखी दिए, दुनिया जातियां लिखी दिए। लिहाजा मेरा ख्वाब है कि असी पहले पहाड़ी फिर असी सब पहाड़ियां फिर हिंदू मुसलमान, असी पहले सब पहाड़ियां फिर सही पठाना, असी पहले पहाड़ियां फिर शेख तडार, है ना। आवाज दो हम सब पहाड़ियां, आवाज दो हम सब पहाड़ियां, आवाज दो आवाज दो आवाज दो, है ना। शेख डार नीर हिंदू मुसलमान एक सब छोड़ दो, असी पहाड़ियां पहाड़ियां असी भरा भरा। जनाब उठो पीछे रह गया इसका सवाल जिड़ा इसका बुनियादी मकसद है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा। इस जमीन में असलियां मुलाकात कई बार हिंदुस्तान के मुख्तलिफ होम मिनिस्टर हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जंग है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, शिवराज पाटिल, सोनिया गांधी, अमित शाह जी, और अमित शाह जी का नाम है होना किंदा वो मैं पीछे किन और क्या शिवराज पाटिल और क्या वेंकैया नायडू जी, उन्होंने नाम याद नहीं कितने जिंदे असली टोटल गुरुद्वारे में छुट्टियां, पैसे मुक्के मंदिर में छुट्टियां, मस्जिद में तो कोई नहीं सेंड देगा, दिल्ली में मस्जिद में नहीं सेंड देंगे, उठे मस्जिद में नहीं सेंड देंगे, तेना मस्जिद में रुकी का इंतजाम है। अफसोस क्योंकि असल हुजूर पाक सल्लल्लाहु दा तरीकाकार छोड़ असल सईदा भी हजरत अली कमला वजूदा, हजरत इमाम हुसैन दा, हजरत इमाम ज़ैन आबदीन दा तरीकाकार छोड़ता जो लंगर का तरीका, जिसका लंगर नहीं सही पाने उस लंगर में कोड़ा ही बढ़ा है। जिस वक्त हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हुए, सही तो सुनो, तुमको सुनाए था कथा या नहीं सुनाए था, सुनो। जिस वक्त हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हुए तो इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन लंगर लाएगा, वो पागले पास लंगर लाएगा था, खुद से बैठता था, उधर फर्द एक आया और मुझे भूख लगी थी, जाओ वो लंगर लगा रोटी खाओ, खुद सूखी रोटी में पानी खेला था, पानी है ना सूखी रोटी खेला था। कौन? हजरत ज़ैनुल आबिदीन नहीं आते, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्हें अपने पैगंबर दी ये असल इमाम है, पैगंबर हस्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिहड़े हजरत हुसैन दी औलाद आसे बच्चे, वो बच्चे किस विचों करबला विचों एक आदमी शहजादी शेर बानो जिहड़ा ईरान का शहनशाह सा उसकी पोती दी औलाद आसी, और शहजादी मेहर बानो आसी हिंदुस्तान दे उस वक्त के शहनशाह को, यानी कि हिंदुस्तान के राजपूत काशी सैयद उस रिश्ते नाल आपस में मसले पर आ समझ आई। ये सुनियो
जिस वक्त असम को तो कटे गया अरब बिचो असा कतलेआम होया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वफात तो बाद उनकी नकल करने तो बाद असा को सिंध के राजा दायर को बना दी समझ आई तो हिंदुस्तान का राजपूत ते सैयद वो आपस में मसले क्योंकि ईरान का जो बादशाह था उसकी एक बेटी हिंदुस्तान की शहनशाह को आती एक बेटी हजरत हुसैन को आती समझ आई वो उनका रिश्ता अलग नहीं होगा इस मसले में हम राजस्थान और ज्यादा सोचता लिहाजा अस्ते जो मामला है वो इस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम के टेबल तो सबको शुक्रगुजार रहना चाहिए हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का असम को शुक्रगुजार रहना चाहिए जिन्हें 175 साल के बाद लाल किले की दीवार लाल किले की तहसील जिस लाल किले में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके खड़ा से मिलेगा बहादुर शाह जफर की मरने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी उस दीवार को ऐलान करके आते वहां कश्मीर में मेरे पहाड़ी भाई भी रहते हैं उनके साथ भी इंसाफ होगा और इंशाल्लाह जरूर इंसाफ यकीन दहानी करालदा में प्राइम मिनिस्टर होता कि तुम इंसाफ फिर उसके बाद असम के ऑनरेबल होम मिनिस्टर बहादुर होम मिनिस्टर बड़े जानबाज होम मिनिस्टर हालांकि बड़ी पार्टी जी हो रहा है मैं नेशनल कांग्रेस हूँ लेकिन हकीकत तो हकीकत है समझाई इतना मैं पहाड़ी फोरम के प्लेटफॉर्म देखना अमित शाह जी को जम्मू में आकर गया मैं खुद मिलया असते बाकी साथी मिले जिंदादिल साहब मिले राजा याद खान साहब मिले मुर्तजा साहब भी मिले जम्मू में ऐसे नौजवान भी मिले उन्हें सुना गया कि आप पहाड़ी भाई भी चीफ मिनिस्टर बन सकते आप पहाड़ी भाई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है श्रीनगर का आगे आप पहाड़ी भाई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है वो चीफ मिनिस्टर बनाए या ना बनाए लेकिन उसके हौसले में बुलंद होगी ना जी जनाब तो सिर्फ कायम होगी ना जी रफीक शाह मावा ला के एडिटर में कल चीफ मिनिस्टर बनना वो वजीर जी का जो मेरे नाल की लड़ाई कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता मैं आखिर नहीं बन सकता तुम आखिर नहीं बन सकता वो खुद देख से खा के कहो औरत की पग लागो आखिर नहीं बन सकता वो रविंद्र ने रोज में आते यार चीफ मिनिस्टर में बनना नहीं यार नहीं बनना समझा जी तो ज्यादा एक हौसला लाई असली होगी ना ए कितने की क्यों था देखो तो कुरान पाक में लिखे रहे हक बयानी करो हक प्रस्ती करो हक दसवा दो जड़ा असली सही हो वो कदे इस मुल्क हिंदुस्तान में रिफॉर्म ना क्योंकि हिंदुस्तान बाद में आया पहले सिंध आ इस सिंध के राजा दायर सुना सब बना दी दिया उस वेले जिस वेले ट्रेजर वास्ते हलाल किए गया मक्का शरीफ ये क्या फौजा वास्ते जिस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े पौधे जिस वक्त नबी पाक की कब्र को घोड़े पौधे ये तारीख है हकीकत है जिस वक्त यजीद की फौजा ने भूत दंग लेने ऐसे मक्का की गलियों में उस वक्त असर को बना दी है राजा दायर तारीख को उल्टी पुलटी है वो उल्टी पुलटी लिखी गई थी सही दो याद रखो जड़ा पक्का सही है वो कदे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं क्योंकि हजरत हुसैन साहब मत समझ में शिया ना मैं सुनी एक बार भी जितने तो बुलाया था लेकिन मैं शिया ना मैं सुनी लेकिन मैं तुमको आपका कि जड़ा सही सही है तो कदे हिंदुस्तान के खिलाफ ना सोच जो सही प्रभाव है वो कदे हिंदुस्तान के खिलाफ ना सोच उनका मुल्क उनको मुबारक हमारा मुल्क हमें मुबारक समझाई तो इस वक्त असली जी पहाड़ी तहरीक दिया जवाना बुढ़िया नौजवाना भैन भरावां सुन मैंने किसी किया अपने आखिरी मरहले पे अस मुकदमा शामिल है
और इंशाअल्लाह अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का, रविंद्र रैना जी का इस सब का ख्वाहिश है कि असों को शुरू ड्राइव दे सकते और इंशाअल्लाह शरीफ साहब मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह जरूर दे सकते। इस वक्त भी शुक्रगुजार रहना चाहिए। श्री बुखारी साहब असन दे इन्हों को रात 2 बजे 1 बजे में जगा लिया, ये इलेक्शन कमीशन को गए, डिलिमिटेशन कमीशन को गए, चिट्ठियां लिखियां, रविंद्र रैना आया, कुपवाड़े आया, मेरे घर आया, उसको मैं आया था कॉन्फ्रेंसी जो, और इस वक्त पहाड़ियों को नवियां 2 कॉन्फ्रेंसियां दे चुकी हैं। एक हो गया ड्रैगन कॉन्फ्रेंसी जिसमें पथरी काम होता है, एक हो गया कुकरनाथ कॉन्फ्रेंसी पूरी करना असा को पहली तो है ना, तो लिहाजा असी डिलिमिटेशन कमीशन के भी शुक्रगुजार हैं, असी मौजूदा सरकार के भी शुक्रगुजार है ना। और इतने कंप्लेंट एक आई है, तुम भी सुनो ठाकुर जी, आप भी सुने ये बात, तुम भी सुनो सारे, इतने लोगों ने कंप्लेंट की है, इंतजामी सतह का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का इतना दिया पहाड़ियों को पहाड़ी सर्टिफिकेट नहीं देते, उन्होंने को तंग किए गए, उन्होंने को सताए गए। तो मैं बसीते साबका MLC और एना वाली हुकूमत बसीते फोंदे जी, बसीते साबका MLC, बसीते एक सियासी लीडर, बसीते तर्जुमाने वाला पहाड़ी फोरम और एना वाली हुकूमत इतना की एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता और मुतालबा भी करता सुनते उसने हस्ते लोग कि वो हस्तियां लोगों को सर्टिफिकेट देवें, उन्होंने मजबूर न करें। ये पसमानदा लोग हैं, ये बेकस लोग हैं, ये 10,000 5,000 रुपया खर्च नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह मैं DC साहब भी इस बारे में गल कर सा, रब चाहे इस बारे में DC साहब मीटिंग कर सा, हो सके तो कल कर सकता। उसको कॉन्फ्रेंसियां 2 दे छुड़िया और उस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करो, मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा करो और रविंद्र रैना का शुक्रिया अदा करो। मैं कोई बीजेपी का एजेंडा मैं कोई समझदार बीजेपी का एजेंडा बड़ी पार्टी नेशनल कांग्रेस इतना मैं भारी फ्लोर में बड़ी पार्टी शुक्रिया फोरम समझाई, शुक्रिया फोरम कर दिया तो जबान बनी। तो शरीफ साहब इस बड़ी मेहनत की दिया है, मैं इसको आया कान से कान को खबर न हो जब तक कॉन्फ्रेंसियां में मिल जाए। रविंद्र रैना में एक असी 3 आसियां रखती थी, तो एक कॉन्फ्रेंसियां 2 आसियां को मिल गया और शरीफ साहब की मेहनत रही, रातों रात ये फैसले हुए बन गया। तो इंशाल्लाह को बहुत जल्द हुकूमत हिंदुस्तान शुरू ड्राइव भी देने का सोच रही है। कोई रुकावटा प्यार ही कोई मसले खड़े किए गए नहीं, लेकिन अमित शाह जी ने आगे दे जो लोग मुखालफत करते हैं ऐसे उन्हें पास छुड़िया कि आपका यहाँ क्या काम है, जो इस्तेमाल हुए उन्होंने किया है, आपका क्या काम है, अपने अपनी स्टेट में जाकर काम करो। जम्मू कश्मीर के साथ आप करते हैं, जम्मू कश्मीर को मैं खुद देख रहा हूँ, मैंने पहाड़ियों के साथ वायदा किया है और मैंने फैसला ले लिया है। मैं जो कहता हूँ उसको करता हूँ, मुझे पहाड़ियों को देना है। अमित शाह साहब से लफ्ज आपका, मैं जिद्दी किस्म का आदमी हूँ, मैं जो कहता हूँ तो करता हूँ। मैंने पहाड़ियों को देना है, शुरू ड्राइव देना है। उस वक्त अमित शाह साहब का, नरेंद्र मोदी जी का और मौजूदा सरकार जी भी उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया है। उस अहमियत नहीं आनी चाहिए, तुझसे चेहरे और मजाए नहीं रहने चाहिए, तुझका नाल से दे देंगे। तुझा ही के जम्मू में आकर चीफ मिनिस्टर बन सी तुझका ये पगड़ी जिसने क्षेत्र में जिस बंदे से ये ऐसा को कैसे तुरला बन के कैसे चले हो ये नहीं तो खाना
आज ये पगड़ी जम्मू में भी बंद गिनती है, यूनिवर्सिटी में भी बंद गिनती है। आज इस पगड़ी हमारे अमूदी कार है, आज ये पगड़ी आन मान शान है। लिहाजा तुम खुश हो, मजबूत हो। मैं आकर तक एक शार आपसा फिर शुक्रिया अदा करसा। मैं ये आपका कि लाल लोहे नू दो प्रधान बचन पुणे नौजवानों बुजुर्ग अपना काम कर छोड़ेगा। लाल लोहे नू सो प्रधान बचन तब जाके उसकी तलवार बनती। सो चल से के नारे का तब जाके उसकी धार बनती। समझी है? सो चल से के नारे का तब जाके उसकी धार बनती। सो कट मुड़िया शहीदा दिया तब जाके कौन की दीवार बनी। सो कट मुड़िया शहीदा दिया तब जाके कौन की दीवार बनती। मैं तुसा को अपील करता इतिहास इतफाक और अपना कल्चर जिंदा रखो। जिन्हें कौम का कल्चर जिंदा है, जिन्हें कौम का पहनावा जिंदा है, जिन्हें कौम की जबान जिंदी है, उस जिंदी है। पतूना ला के पहाड़ी फोरम दिया फंक्शन पे न इंदे करो। आज मैं टिक रहा था ना या फंक्शन में नस के मांगा पतूना ला के पहाड़ी किबेरे दे किसी फंक्शन पे न इंदे करो। फन के नो एक कुर्ता पजामा रखो। मैं अख्तर साहब को आज पैसे में देता हूँ। एक पगड़ी आनो, एक कुर्ता पजामा नाल चलो। मैं कुर्ता पजामा खरीद के देवा तो जी में पतून डाल दिया पहाड़ी बन के इंदे करो। मन के शुरू कराए तो झूठे टाया बन गया टाया को खा लीजिए फौजिया को उधारिया। समझाई ना? मैं बड़ा करना चाहती हूँ पगड़े शुरू कराए झूठे अंग्रेजियां बंडल ला के ये भी कदम व्यापारियों की उधारियां। लिहाजा जो हो तुम वही दसो। अभी मुसीबत का शिकार है, मुसीबत का शिकार है, कोई दस्ता असा को नकल करने की जरूरत नहीं। इसके नाल ही मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। मैं अनदान जरा थोड़ी पहाड़ी फोर में असल में बशीर साहब ने बहुत बड़े स्कॉलर हैं। बशीर साहब आपने मुझे रुला दिया, आपने मुझे रुला दिया। आपने दुरूद शरीफ पढ़ा। ये मैं समझ गया कि मेरे जद मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तिखार ऐसे प्यारे नहीं थे और जितना प्यार वो आपसे करते थे खुदा का इतना प्यार मैं भी आपको मुझे करता हूँ। और इसके साथ ही मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ की इंतजामिया कमेटी का, माओ बहनों का आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपका टाइम ज़्यादा ले लिया। तो हमारे भाई आए हैं एहसान मिर्जा साहब, खाटू गुरदेव सिंह जी, बाकी लोग जो आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, एक नारा मारूंगा, जवाब दे दो जोर से, शोर से, ताकत से, जज्बे से। जम्मू कश्मीर पहाड़ी फोर्स जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पहाड़ी फोर्स जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पहाड़ी फोर्स जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी इतिहास जिंदाबाद, पहाड़ी इतिहास जिंदाबाद, पहाड़ी कौम जिंदाबाद, पहाड़ी कौम जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। असी कोणा, असी कोणा, असी कोणा, असी कोणा, असी कोणा। शुक्रिया, शुक्रिया।